मैं संगीता गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टीजे स्टडी पॉइंट। बच्चों, आज इस चैनल के माध्यम से मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। बच्चों, आप सभी ने मैथ्स की बहुत सी ब्रांचेस के बारे में अध्ययन कर चुका है, जैसे ज्यामिति, बीजगणित, अंकगणित, सांख्यिकी, ये सभी आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये त्रिकोणमिति क्या है, ये क्योंकि पहली बार आप पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th में। ठीक है, तो क्या है, हम इसके अंतर्गत किस चीज का अध्ययन करते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी शाब्दिक मीनिंग। ठीक है, तो त्रिकोणमिति शब्द को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ये जो शब्द है आपका, ये ग्रीक लैंग्वेज से है और ग्रीक के 3 वर्ड से मिलकर बना है। ट्राई, ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। ठीक है, एंड गोना, गोन, गोन मीन्स होता है साइड या भुजाएं। एंड मिट्रोन, मिट्रोन का मतलब होता है माप। तो 3 भुजाओं की माप मीन्स त्रिकोणमिति क्या है? त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? 3 भुजाओं की माप। और 3 भुजाओं की किसमें होती है? 3 भुजाएं जिस भी फिगर में या जिस भी गणितीय चित्र में क्या होते हैं? 3 भुजाएं होती है, उसको हम क्या कहते हैं? त्रिभुज। तो हम क्या कह सकते हैं? गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम त्रिभुज की 3 भुजाओं और उनके बीच बने हुए कोणों का अध्ययन करते हैं, कोणों की माप करते हैं, उनके बीच में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, उसका अध्ययन करते हैं। वो क्या कहलाती है? त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है। ठीक है, अब आपको आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि त्रिभुज की भुजाओं की माप हमको करना है, तो ये तो हम क्लास 6 से करते आ रहे हैं। 6th में किया, 7th, 8th, 9th सभी में किया है ना आपने? कहाँ पर किया है? ज्यामिति। ज्यामिति जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ क्या करते हैं? त्रिभुज की आपको भुजाएं दी हुई होती हैं, आप स्केल की मदद से उसकी मेजरमेंट करते हैं, उसकी माप करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आप कोणों की भी माप करते हैं। तो फिर त्रिकोणमिति अलग से ये क्या है, क्यों यहाँ पर हम इसको पढ़ने वाले हैं क्लास 10th में? ठीक है, तो इसके लिए मैं एक आपको एग्जाम्पल बताती हूँ, पहले आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, सपोज यहाँ पर कुछ स्टूडेंट अपने स्कूल की तरफ से पिकनिक पर गए हुए हैं और कुतुब मीनार देखने के लिए। ठीक है, और वो, चलिए छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं, है ना? ओके, अब एक कोई स्टूडेंट है जो ग्राउंड पर खड़ा हुआ है और यहाँ से मीनार से लगभग 100 मीटर की डिस्टेंस पर खड़ा है और यहाँ से ये क्या कर रहा है? मीनार के टॉप को देख रहा है। तो किस तरीके से देखेगा? ये देखेगा ना, कैसे देखेगा? इसकी जो आई साइट है, जहां से ये देखना स्टार्ट करेगा, ये किस तरीके से होगी? इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपको ये डिस्टेंस तो पता चल गई कि ये कितनी डिस्टेंस पर खड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप किस प्रकार से, क्या ये मीनार कितना ऊंचा है, इसकी हाइट कितनी है, ये मेजर कर सकते हैं स्केल की मदद से, मीटर की मदद से कर सकते हैं। टेप मीटर जो होते हैं उनकी हेल्प से क्या हम ये हाइट को नाप सकते हैं? कितना टाइम लगेगा इसको मेजर करने में? ठीक है, तो हमको इसके लिए हमें यहाँ पर हमें किस चीज का यूज करना है? ट्रिग्नोमेट्री। जो कैलकुलेट करके हम बिना मेजर किए, बिना स्केल की हेल्प के हम क्या कर सकते हैं? ये हाइट को मेजर कर सकते हैं। कहाँ पर? ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये कोई नदी है, ठीक है, और इसके एक किनारे पर ये एक बिल्डिंग है और एक किनारे पर इसका एक मंदिर बना हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा मंदिर का शेप दे देते हैं इसको। ओके, और यहाँ इसका गेट है, निचला गेट। यहाँ पर ये बिल्डिंग की टॉप मंजिल पर, सबसे ऊपरी मंजिल पर एक लड़की खड़ी हुई है और वो क्या देख रही है? इस मंदिर को की निचली जो दहली है, यहाँ गेट के पास जो दहली है उसको देख रही है, सबसे नीचे वाले हिस्से को वो देख रही है।
तो यदि आपको ये बिल्डिंग की हाइट मालूम है, बिल्डिंग कितनी ऊंची है, तो क्या आप ये नदी की चौड़ाई बता सकते हैं? स्केल की सहायता से ये नदी की चौड़ाई ज्ञात करना तो पॉसिबल नहीं है, हम उसको नहीं मेजर कर सकते। तो क्या हम इसको बता सकते हैं? यस, यदि हम त्रिकोणमिति का यूज करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो हम इस नदी की चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। तो यही है त्रिकोणमिति का इम्पोर्टेंस, और इसीलिए हम अब क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति। तो ये त्रिकोणमिति कोई आज नई ब्रांच नहीं है मैथ्स में, गणित में, ये आज की ब्रांच नहीं है। हमारे प्राचीन समय से ही, बहुत समय पहले जो हमारे खगोल शास्त्री, हमारे एस्ट्रोनॉट जो कि आकाशीय पिंडों का अध्ययन करते हैं, तारों की आपस में दूरी या पृथ्वी से उनकी दूरी की स्टडी करते हैं, वो भी इसी ब्रांच का यूज करते हैं। त्रिकोणमितीय जो मैथ्स होती है उसका यूज करके वो क्या करते हैं? इतनी लंबी लंबी दूरियों को ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो त्रिकोणमिति है इसका हमारी लाइफ में, डेली लाइफ में तो आपको यूज समझ में नहीं आएगा, पर जो हमारी साइंटिफिक कैलकुलेशंस होती हैं उन सब में इनका बहुत अधिक इम्पोर्टेंस है। तो अभी ये क्लास 10th से आपका स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद आप जैसे जैसे हायर क्लास में पढ़ते जाएंगे, क्लास 11, 12 कॉलेज में, स्पेशली इंजीनियरिंग की फील्ड में और जो भी हैं उनमें जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपका हायर लेवल इसका आता जाएगा। तो आपको अभी यहाँ से बेस आपका स्टार्ट होने वाला है। यदि आपका बेस मजबूत होगा तो आप बहुत आगे तक बहुत इजीली कर पाएंगे। इंटरेस्टिंग भी है, और यदि हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो त्रिकोणमिति बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 15 to 20% क्वेश्चन इसमें से आते हैं। ठीक है, तो आपको इसको अच्छे से तैयार करना है और बेस के साथ तैयार करना है। तो चले हम आगे बढ़ते हैं इसको। तो ये तो आपने समझ लिया कि त्रिकोणमिति में हम क्या करते हैं? त्रिभुज की, किसी भी त्रिभुज की 3 भुजाओं और उनके कोणों के बीच का जो भी संबंध है उसका अध्ययन करते हैं। तो हम एक्चुअली यहाँ पर लेते क्या है? एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज या राइट एंगल्ड ट्रायंगल। चलिए हम एक, ये समझ में आ रहा है? समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल किसको कहते हैं? ऐसा कोण जिसकी माप कितनी होती है? 90 अंश, 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री का कोण आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? समकोण त्रिभुज। सपोज ये है ABC और ये एंगल B पर क्या है? 90 डिग्री का है। ठीक है, अब आप इसके कुछ जो टर्म्स हैं पहले आप इनको समझ लीजिए। ओके, अब किसी समकोण त्रिभुज में जो समकोण है, ये समकोण दिख रहा है आपको 90 डिग्री का, इसकी जो सम्मुख भुजा होती है, अपोजिट साइड भी बोलते हैं इसको, सम्मुख भुजा या अपोजिट साइड, ये हमेशा क्या होती है? कर्ण। और इंग्लिश में इसे हम क्या कहते हैं? हाइपोटेनस। क्लियर? समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण या हाइपोटेनस। और ये हमेशा आपको देखने को देखते ही समझ में आ जाएगी कैसी होती है। ठीक है, ये स्लोपिंग। ठीक है, इसके साथ ही समकोण त्रिभुज की जो कर्ण रहता है या हाइपोटेनस है, ये सबसे लंबी भुजा भी होती है। तो आप देख के इसको पहचान सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये हमारा हो गया कौन सा? समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का। तो आप जानते हैं कि एक त्रिभुज के 3 कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। तो अब एक कोण तो ऑलरेडी इसका 90 अंश का हो गया, तो बाकी दो का सम कितना होगा? दोनों का सम भी 90 अंश होगा, यानी कि दोनों कोण कैसे होंगे? 90 अंश से कम के होंगे, 90 डिग्री से कम के होंगे। और जो कोण या जो एंगल 90 डिग्री से कम के होते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं न्यून कोण, एक्यूट एंगल। इट मीन्स हमको यहाँ पर क्या करना है? समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों का अध्ययन करना है। ये समकोण त्रिभुज तो हो गया, इसके साथ यहाँ पर A और C दोनों आपको क्या दिख रहे हैं? न्यून कोण दिख रहे हैं। ठीक है, तो हम किस न्यून कोण की बात कर रहे हैं? कर्ण हमेशा यही रहेगा, समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा जो है वो कर्ण होगी। अब हम किस न्यून कोण की बात कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इन दो भुजाओं के नाम होंगे, बाकी जो दो भुजाएं इसकी अभी बची हुई हैं उनके नाम होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए
कि जिस न्यून कोण की, सपोज हम ए की बात करते हैं, ए कोण की बात करते हैं, ये न्यून कोण दिख रहा है आपको, तो जिस कोण की हम बात कर रहे हैं उसकी अपोजिट साइड, उसकी सम्मुख भुजा क्या कहलाती है? लंब। यदि हम कोण ए की बात करते हैं तो इसके लिए लंब क्या हो गया? ये हो गया लंब, और इसे क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। आपको कुछ इंग्लिश टर्म्स भी मालूम होनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाएंगे आपको इंग्लिश में ही पढ़ना होगा। तो अभी से आप हैबिट डालेंगे कि हमको लंब की जगह हम परपेंडिकुलर यूज़ करें, कर्ण की जगह हम हाइपोटेनस यूज़ करें, तो ये आपके हैबिट में आ जाएगा और फिर आपको आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, अभी मैं आपको दोनों टर्म्स बताऊंगी। इसके साथ ही एंगल, जो साइड एंगल बनाती है, दो साइड मैंने बताया आपको, तो जो अपोजिट साइड है, सामने वाली भुजा, उसको हम क्या कह रहे हैं? लंब या परपेंडिकुलर कह रहे हैं। इसके साथ ही वह भुजा जो कोण को बना रही है, जिस कोण की हम बात कर रहे हैं, जिस न्यून कोण की हम बात कर रहे हैं, उसको बनाने वाली भुजा, उसे, यानी कि ये कौन सी भुजा? संलग्न भुजा, एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड, एंड दिस इज एडजेसेंट साइड, संलग्न भुजा, इसे हम कहते हैं आधार। यहां तक इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? बेस। ओके, यहां तक आपको क्लियर हुआ? चलिए, अब अभी हमने किस न्यून कोण की बात की है? कोण ए की। अब हम इसको हम छोड़ देते हैं, अब हम बात करते हैं कोण सी की। अब दूसरा न्यून कोण ले लेते हैं, डेफिनेशन वही होगी, आपका हाइपोटेनस या कर्ण वही होगा, ये चेंज नहीं होगा, पर बाकी दो जो भुजाएं हैं वो बदल जाएंगी। क्यों? क्योंकि अब आपकी देखिए जरा, हमने क्या बताया था? जो इस एंगल की हम बात कर रहे हैं उसकी सम्मुख भुजा, अपोजिट साइड, क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। तो अब इस कोण के लिए ये क्या हो गया? लंब हो गया, परपेंडिकुलर। और इसकी एडजेसेंट साइड कौन सी है? ये दिख रही है आपको, ये एडजेसेंट साइड है। अब ये क्या बन गई है? आधार, यानी कि बेस। ओके, तो ये थ्री साइड एक समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज की एक्यूट एंगल, न्यून कोण, और इनकी तीन भुजाएं क्या कहलाती हैं? आधार, लंब और कर्ण। बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने त्रिकोणमिति की तरफ। ये तो हमने ज्यामिति पढ़ ली, अब हम त्रिकोणमिति की तरफ पढ़ते हैं। ठीक है, तो त्रिकोणमिति अभी मैंने बताया आपको कि त्रिकोणमिति एक्चुअल में है क्या। ये गणित की वह शाखा है जिसमें हम एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं और उनके कोणों के बीच अध्ययन करते हैं। ठीक है, और ये अध्ययन हम उनकी भुजाओं के अनुपात, रेशियो के माध्यम से करते हैं, और इन अनुपातों को हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, शॉर्ट में इनको हम टी रेशियो भी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमें यहाँ पर कौन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात का अध्ययन करना है। टोटल यहाँ पर 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात, या ये शॉर्ट में क्या कहलाते हैं? टी रेशियो। ओके, तो सबसे पहला होता है हमारा, हम कोण ए की बात करें। अच्छा, एक चीज और आप ध्यान दीजिए कि हम इसको, यदि कोई एंगल का कोई नाम नहीं दिया हुआ है, तो जो पॉइंट होता है उसी के अकॉर्डिंग हम इसको क्या बोल सकते हैं? कोण ए बोल सकते हैं, या तो हम इसको कोण बोल सकते हैं CAB, या BAC, या फिर सिंगल हम कोण ए भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, पर यदि यहाँ पर सपोज कोई नाम दिया हुआ है थीटा, कोण ए का वैल्यू ने दिया हुआ है थीटा, तो हम इसको क्या बोलेंगे? एंगल थीटा। ठीक है, थीटा, अल्फा, अल्फा भी दिया जा सकता है, फाई। तो जनरली ये कोणों के लिए ये सिंबल का यूज किया जाता है। तो इसमें आपको ए, बी या थीटा, अल्फा, इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा उसी के अकॉर्डिंग हम इसको रखेंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं, अभी हम इसका नाम नहीं देते हैं, चलो सिंपल डायरेक्ट करते हैं। कोण ए का साइन, कोण ए का साइन मीन डायरेक्ट हम इसको बोलते हैं साइन, और शॉर्ट में हम इसको लिखते हैं
साइन ए। ओके, एंड साइन ए बराबर आपका होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। आप देखिए यहां पर हम इसके एंगल की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए लंब क्या है? BC। क्या लिखते हैं हम यहां पर? BC अपॉन AC। ठीक है, सेकंड है हमारा एंगल A का कोसाइन। कोसाइन इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं कॉस A। क्या बोलते हैं इसको? कॉस A। कॉस A इज इक्वल टू क्या होता है? आधार बटा कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब यहां पर आधार क्या है? AB, AB अपॉन AC। ओके, थर्ड आप ध्यान से देखिए, थर्ड क्या है आपका? कोण A का टेंजेंट, इसे शॉर्ट में हम बोलते हैं tan A। tan A क्या हो जाएगा? लंब बटा कर्ण। लंब क्या है? आ जाइए आप फिर से, BC अपॉन, सॉरी कर्ण नहीं, लंब बटा आधार। ओके, सो BC अपॉन AB। ठीक है, नेक्स्ट है, अभी सबसे मेन आपको ये तीन याद रखने हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो तीन अभी फर्स्ट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ तो ये आप छोड़ दीजिए, इसको आपको यही याद करना है मेन। साइन ए, साइन ए क्या होता है? लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, सेकेंड आपका क्या है? इसको शॉर्ट में और भी हम लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। देन कॉस ए, कॉस ए क्या होता है? आधार बटा कर्ण, इसको हम क्या लिख सकते हैं? बेस अपॉन हाइपोटेनस। एंड tan ए, लंब बटा आधार मीन्स यहाँ मैं लिख देती हूँ शॉर्ट में, लंब बटा आधार मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, नेक्स्ट इसका है कॉट कोटेंजेंट ऑफ कोटेंजेंट एंगल ए का कोटेंजेंट मीन्स आप इसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं कॉट ए। ओके, कॉट ए, कॉट ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा लंब। तो ये एक्चुअल में आप देखोगे, देखिए tan ए क्या था आपका? लंब बटा आधार, और कॉट ए आपका है आधार बटा लंब, यानी ये क्या है? इसका अपोजिट। तो क्या लिखेंगे? एक बार हम पहले लिख लेते हैं, फिर लर्न करने का तरीका बताएंगे आपको। तो आधार बटा लंब। ओके, इसके बाद है आपका सेकेंड, कोण ए का सेकेंड, और शॉर्ट में इसको हम बोलते हैं सेक ए। सेक ए बराबर क्या होता है? कर्ण बटा आधार, कर्ण अपॉन आधार। कर्ण मतलब इसको अपन हाइपोटेनस, यहां पर क्या है आपका कर्ण बताइए? AC अपॉन AB। ओके, और शॉर्ट में भी मैं लिख देती हूँ, AC कर्ण है मतलब हाइपोटेनस अपॉन बेस। ओके, एंड लास्ट वन जो सिक्स्थ है आपका, ये है कोसेकेंट। कोसेकेंट, कोण ए का कोसेकेंट, इसको हम बोलते हैं कॉसेक। कॉसेक ए, कॉसेक ए क्या होता है? कर्ण बटा लंब। क्या है ये? कर्ण बटा लंब। यहां पर बताइए, कर्ण क्या है आपका? AC अपॉन लंब क्या है? BC। और भी लिख सकते हैं हम शॉर्ट में, कर्ण मतलब हाइपोटेनस और लंब मतलब परपेंडिकुलर। तो ये टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक या त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में आपको अध्ययन करना है। साइन, साइन ए,
ए कुछ भी हो सकता है, ए बी सी कोई भी एंगल हो सकता है। तो आपको कौन कौन से देखना है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि इनमें क्या रिलेशन है और आप किस तरीके से इनको लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 6 में से सबसे पहली बात तो ये है कि आपको इसको सीक्वेंस में ही लर्न करना है। जो ऑर्डर में आपने लिखे हुए हैं आप पहले उसी ऑर्डर में इनको लर्न कर लीजिए। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। ठीक है, तो अभी तो इसका ये समझ में आ गया आपको कि एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं और ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं इनमें क्या संबंध है। अब हम देखेंगे कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं इनमें आपस में क्या रिलेशन है। तो यहाँ तक समझ में आया आपको, इसको मैं रब कर देती हूँ, आप नोट कर सकते हैं इसको। चलिए एक बार मैं फिर से आपके लिए लिख रही हूं यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात। ओके, अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा था, यदि हम साइन ए की बात करें, साइन ए इज इक्वल टू आपको क्या मिला, लंब बटा कर्ण। अब मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ यहाँ पर। तो लंब को हमने क्या बोला था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटा कर्ण। ओके, देन कॉसेक बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार बटा कर्ण। और इसके बाद आपका जो थर्ड था ये है कॉट ए, सॉरी टेन ए। ये क्या है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटा आधार। यहां तक क्लियर हुआ। ठीक है, अब हम क्या करें, उल्टा चलते हैं। टेन, अभी हम थे साइन, कॉस और टेन, अब हम उल्टा चलते हैं। ठीक है, टेन का इन्वर्स कर देते हैं, टेन को क्या कर देते हैं हम, उल्टा कर देते हैं, पलट देते हैं। अभी क्या था, टेन ए इज इक्वल्स टू आपके पास था लंब बटा आधार, तो हम इसको पलट देते, आधार बटा लंब कर देते, तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉट मिल जाएगा। तो आपको ये लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे सीधे आपको क्या करना है, अब उल्टा यहाँ से टेन के बाद आपको क्या करना है, रिवर्स करना है। मतलब टेन की जो वैल्यू है उसको भी आप पलट दीजिए और ऊपर की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो कॉट मिल गया आपको। कॉट क्या हो गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर मीन्स आधार बटा लंब। ठीक है, ये हो गया, टेन हो गया, टेन को हमने इन्वर्स किया तो हमको कॉट मिल गया। अब हम आगे और ऊपर की तरफ चलते हैं। कॉस को पलट दीजिए आप, कॉस को आप पलट दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, अगला त्रिकोणमितीय अनुपात, अगला नेक्स्ट त्रिकोणमितीय अनुपात क्या बताया मैंने आपको, सेक ए। ओके, तो हमको मिल जाएगा सेक ए। सेक ए हमको किसका इन्वर्स मिल रहा है, कॉस का, तो इसको पलट दीजिए आप, क्या मिल गया यहाँ पर, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस मतलब कर्ण बटा आधार। क्लियर हुआ यहाँ पर कि सेक किसका उल्टा है, कॉस का। अब लास्ट बच रहा है आपका कौन सा है, साइन। अब इसको पलट दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉसेक ए। कॉसेक ए क्या हो गया, इसको पलट दीजिए, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, सो दिस इज इक्वल्स टू कर्ण बटा लंब। तो ये आपको समझ में आया कि हमने क्या किया है, यहाँ पर सिर्फ 3 जो त्रिकोणमितीय अनुपात थे इनको स्टार्टिंग में आपने लर्न किया और बाकी फिर क्या कर दिया हमने, यहाँ से 10 के बाद हमने क्या किया, इनको पलटना स्टार्ट किया, तो हमको मिल गया कॉट, सेक एंड कॉसेक। तो अभी तक आपको आई थिंक ये लर्न हो चुका होगा। ठीक है, अब इसी से हम देख लेते हैं, कुछ फॉर्मूले आ गए हमारे पास, डायरेक्ट भी फॉर्मूले आ गए। तो सबसे पहले हम देखते हैं साइन ए।
साइन ए क्या है आपका? लंब बटा कर्ण, और इसका इनवर्स क्या लिया था आपने? कॉसेक कर्ण बटा लंब। तो क्या कह सकते हैं हम? साइन ए को क्या लिख सकते हैं हम? ये क्या है? कॉसेक का उल्टा, इनवर्स, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं साइन ए दिस इज इक्वल्स टू कॉसेक ए। ये आपको एक फॉर्मूला मिल गया। ये आपको अब यहाँ से आपके फॉर्मूला स्टार्ट हो रहे हैं जिनका यूज हमको ट्रिग्नोमेट्री में करना है। तो ये सबसे पहला फॉर्मूला आपको मिल गया। अब ये फॉर्मूला अपने आप में दो फॉर्मूले लेके चल रहा है, साइन ए इज इक्वल्स टू 1 बाय कॉसेक ए, और अब या फिर इसका उल्टा कर दीजिए, कॉसेक ए दिस इज इक्वल्स टू 1 बाय साइन ए। ये बात क्लियर हुई आपको कि किस तरीके से हमने निकाला? यहाँ वैल्यू भी हमने ऐसे ही निकाली थी कि साइन ए कॉसेक ए का उल्टा होता है, इनवर्स होता है, और कॉसेक ए साइन ए का इनवर्स होता है। ओके, नेक्स्ट कॉस, कॉस ए अभी हमने किसको, कौन सा अनुपात कॉस ए का उल्टा है? सेक। ओके, तो क्या लिख सकते हैं हम? कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा? सेक 1 बाय सेक ए। ठीक है, तो एक और फॉर्मूला आपके पास आ गया है। इन फॉर्मूले का यूज आपको मैथ्स को सॉल्व करने में करना होगा। ओके, तो कॉस ए इज इक्वल्स टू 1 बाय सेक ए। दिस इंप्लाइज, एक और आपको मिल सकता है इसी से एक और दूसरा फॉर्मूला, सेक ए दिस इज इक्वल्स टू 1 बाय कॉस ए। तो जहां हमको जिस प्रकार से प्रूफ करना होगा, क्वेश्चन में हमको दिए होंगे और उनको हमको सिद्ध करना होगा, तो वहां पर हम ये वैल्यू रखेंगे। कभी हमको कॉस की जगह 1 बाय सेक रखना होगा, कभी सेक की जगह 1 बाय कॉस भी रखना होगा। ओके, नाउ थर्ड, एक और फॉर्मूला आपके पास आ रहा है, क्या है? देखिए, टेन का अपोजिट क्या था? कॉट। तो टेन ए क्या लिख सकते हैं? 1 बाय कॉट ए लिख सकते हैं ना, और इसको पलट दीजिए तो क्या मिल जाएगा आपको? दिस इंप्लाइज कॉट ए इज इक्वल्स टू 1 बाय टेन ए। ठीक है, तो इस प्रकार से अभी बताइए, आपने सिर्फ 3 ही फॉर्मूले लर्न किए, साइन, कॉस एंड टेन, और साइन, कॉस और टेन के बेस पर आप ये सारी चीज खुद लिख पा रहे हैं यदि आपने समझ लिया है तो। ठीक है, सिर्फ आपको क्या समझना है कि साइन का इनवर्स क्या है? कॉसेक, कॉस का सेक और टेन का है कॉट। ये एक दूसरे के इनवर्स है। तो यहाँ आपको ये इतने सारे फॉर्मूले भी मिल गए। ठीक है, अब हम कुछ और फॉर्मूले लेके आने वाले हैं। चलिए अब हम देखते हैं, चलिए क्वेश्चन ये साइन ए और कॉस ए, यहां से देखते हैं। यहाँ पर देखिए साइन ए एंड कॉस ए, इसको आप क्या कीजिए, साइन ए को कॉस ए से डिवाइड कर दीजिए, आपको नेक्स्ट फॉर्मूला मिलने वाला है साइन ए अपॉन कॉस ए। इनकी वैल्यू रखिए, क्या है ये? लंब बटा कर्ण, डायरेक्ट में रख दूं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, और कॉस क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, क्या हो गया इसका? दोनों के हाइपोटेनस यानी दोनों के नीचे के जो कर्ण थे, हिंदी में भी लिख देती हूं मैं, लंब बटा कर्ण और आधार बटा कर्ण। ठीक है, ये कर्ण कर्ण से कैंसिल, क्या मिल गया आपको? लंब बटा आधार। ठीक है, और ये क्या के बराबर? लंब बटा आधार किसका मान है? 10 ए मीन्स आपको क्या मिल गया? 10 ए। तो एक फॉर्मूला आपके पास आ चुका है, क्या है फॉर्मूला? साइन ए अपॉन कॉस ए दिस इज इक्वल्स टू 10 ए। ये भी आपको एक फॉर्मूला मिल गया है। ठीक है, अब चूंकि कॉट 10 का क्या होता है? इनवर्स होता है, अपोजिट होता है, उल्टा होता है ना, तो क्या हो जाएगा? यदि हम 10 की जगह यहाँ कॉट कर दें, यदि इसको पलट दें तो क्या हो जाएगा? एक फॉर्मूला ये मिल गया, और एक और फॉर्मूला आपके सामने आ गया है, cos A अपॉन sin A दिस इज इक्वल्स टू cot
तो ये सिंपल से फॉर्मूले, अभी और भी बहुत फॉर्मूले हम पढ़ने वाले हैं, पर अभी जो हमने सिर्फ इनकी डेफिनेशन के बेस पर निकाले फॉर्मूले हैं, ये आप यदि एक बार इनको कैसे हमने निकाला है, किस तरीके से डिराइव किया है, तो आपको लर्न करने में किसी प्रकार की मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, तो ये सारे आप पहले नोट कर लीजिए। इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको समझ में आए कि जो मैथ्स इसके आते हैं उसकी कैलकुलेशन हमको कैसे करनी है। ठीक है, तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं इसको रब कर देती हूँ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो एक हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए आपकी बुक में आपको जब भी ये मैथ्स करने आप बैठते हैं या वीडियो को देखते हैं, तो आपको कॉपी और बुक पेन लेके ही बैठना है। ठीक है, तभी आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। तो देखिए आपका एग्जाम्पल 1, यदि 10a बराबर, आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, आप साथ में बुक भी रखिए। यदि 10a इज इक्वल्स टू 4/3, तो 10a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब आपको क्या दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन में एग्जाम्पल है, आपको दिया हुआ है 10a इज इक्वल्स टू 4/3, तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य आप कौन कौन से बच रहे हैं, 10 तो दिया हुआ है, तो अब आपके पास क्या क्या बच रहा है, साइन, कॉस, कॉट, सेक एंड कॉसेक, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो चलिए कैसे हम निकालते हैं, देखिए सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और ए दिया हुआ है, तो इसको ए समकोण त्रिभुज, यहाँ बी। आपको ध्यान रखना है कि जो भी एंगल यहाँ पर दिया हुआ है उसको न्यून कोण मानना है, उसको समकोण त्रिभुज यहाँ पर नहीं रखना है। ठीक है ना, तो क्या है आपका ए है, यहाँ आपने ले लिया ए, बी एंड सी। ठीक है, ये है आपका एंगल। अब इस एंगल के सामने, अब आपको मालूम है कि इसका लंब कौन सा है, इसके सामने वाला, ये भी आप पहले ही समझ चुके थे, ये हो गया लंब, ये हो गया आपका आधार, और ये हो गया आपका कर्ण। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। ठीक है, चलिए अब दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपको, 10a इज इक्वल टू 4/3। अब इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, हल। ठीक है, तो अपन क्या जानते हैं, 10a इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। ओके, और ये कितना दिया हुआ है, 4/3 आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर देख लो आप कि लंब आपका कौन सा है, ये हो गया 4, और ये हो गया आधार। आधार कहाँ पर है, ये इसकी वैल्यू हो गई 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में आप बहुत पहले से जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम। यदि हमें क्या है पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण का, किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है, लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। क्या होता है, अब क्या करेंगे हम, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या मिल जाएगा आपको, कर्ण क्या है, AC वर्ग इज इक्वल्स टू AB वर्ग प्लस BC वर्ग। ठीक है, चलिए AC वर्ग तो अभी आपको दिया हुआ नहीं है, तो AC वर्ग को ज्यों का त्यों रहने दीजिए। AB वर्ग मतलब 3 का स्क्वायर, BC वर्ग कितना दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर। ठीक है, BC वर्ग कितना दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू 9, कितना हो गया, 9 प्लस 4 मीन्स 16। ठीक है, AC स्क्वायर प्लस कर दीजिए इसको, 9 प्लस 16 कितना हो गया, 25, और 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। ओके, तो अब जब इसको, ये तो आप अच्छे से जानते हैं कि जब स्क्वायर से हमको वैल्यू
हटाना है यहाँ स्क्वायर, तो यहाँ क्या करेंगे हम रूट लगा देंगे, यहाँ का स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे वर्ग, और यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, तो 25 का क्या होता है रूट 5। तो AC की वैल्यू आपको क्या मिल गई है, 5। ठीक है, तो अब अपने पास क्या क्या है, आपके पास तीनों भुजाएं हैं, और अभी जो हमने त्रिकोणमितीय अनुपात देखे थे उसी को रिलेशन के अकॉर्डिंग हम इनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। नाउ साइन ए बराबर क्या होता है, कर्ण बटा लंब बटा कर्ण। क्या है आपके पास, लंब क्या है, BC अपॉन AC, और इसकी वैल्यू कितनी है, 4/5। सेकंड क्या है आपका, कॉस ए क्या होता है, आधार बटा कर्ण। ठीक है, आधार कितना है, AB, और कर्ण है आपका AC। AB कितना है, 3/5, ये भी आपको मिल गया। tan ऑलरेडी आपके पास दिया हुआ है, tan A आपको दिया हुआ है, तो ये आपको निकालने की जरूरत नहीं है। अब चलिए निकालते हैं cot A। हम यहाँ वैल्यू रख के भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। cot A क्या होता है, 1/tan A, है ना, और यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। cot A हमने क्या देखा था, क्या थी cot की वैल्यू, cot A दिस इज इक्वल्स टू cos A अपॉन sin A। अब cos A की वैल्यू आपको कितनी मिली है, 4/5, sin A की वैल्यू 3/5। cos की वैल्यू कितनी मिली है आपको, यहाँ देखिए, cos की वैल्यू 3/5, sin की वैल्यू क्या है, 4/5। कई तरीके हैं इसको निकालने के, डायरेक्ट 10 को इन्वर्स कर दीजिए तो भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी भी मेथड से निकालेंगे आपका सही होगा। सो cot A आपको मिल गया 3/4, और यदि आप 10 को डायरेक्ट पलट देते तो भी देखिए आपको क्या मिल जाता, 3/4 मिल जाता। ठीक है, तो किसी प्रकार आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जितने फॉर्मूले बताएं ट्रिग्नोमेट्री में, यही सबसे अधिक अच्छी बात होती है कि हम किसी भी फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि जो फॉर्मूला बुक में लिखा हुआ है, जो उनने यूज किया है वही हम यूज करें, हम अपने माइंड से दूसरा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया cot A। अब आप देखिए sec A। चलिए हम दूसरा फॉर्मूला यूज करते हैं। sec A क्या होता है, 1/cos A, मतलब cos का इनवर्स, 1/cos A। 1/cos की वैल्यू क्या है, 3/5। कितनी है वैल्यू, 3/5। जब ये जाएगा ऊपर तो क्या होगी, इसकी वैल्यू पलट जाएगी, तो आपको क्या मिल जाएगा, 5/3। तो sec क्या मिल गया आपको, 5/3। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या निकाल लेते हैं, cosec A। यहाँ भी हम देख लेते हैं दूसरा फॉर्मूला। cosec A किसका इनवर्स होता है, साइन का, मीन्स cosec A दिस इज इक्वल टू 1/sin A। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये साइन की वैल्यू कितनी है, 1/4/5। क्या होता है, जब नीचे कोई भी नंबर होता है, ठीक है, भिन्नात्मक नंबर जब होता है वो ऊपर जाके क्या होता है, पलट जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, 5/4। ये सब चीजें बेस है जो कि आप सब पहले से ही पढ़े हुए। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देने के बाद हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इजीली निकाल सकते हैं। सिर्फ हमको क्या होना चाहिए, हमको उनके फॉर्मूले पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। आज बेस हमने बताया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी एग्जाम्पल्स को भी सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो तब तक देखते रहिए, और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, तो ऑल द बेस्ट, बाय।